हेलो एवरीवन। सो फायर सेफ्टी का ये थर्ड वीडियो होने वाला है, थर्ड पार्ट। इससे पहले हमने कई टॉपिक्स को डिस्कशन कर लिया है। डेफिनेशन ऑफ फायर, सोर्सेज ऑफ फायर, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, स्प्रेडिंग हीट, कॉजेस ऑफ फायर और consequences एंड फायर प्रिवेंशन। इसके बाद आगे के टॉपिक्स को देख लेते हैं, जो कि आज का टॉपिक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जहाँ से। स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल्स मटेरियल, यानी फ्लेमेबल मटेरियल्स को किस तरीके से स्टोर करना है कि फायर इमरजेंसी क्रिएट ना हो। ठीक है। सो हमें किस तरीके से फ्लेमेबल मटेरियल्स का स्टोरेज करना होगा अपने वर्क साइट पे, अपने वेयर हाउसेस पे, कि वहां पे आग लगने का जो खतरा है उसको कम किया जा सके। सो सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम क्वांटिटीज, यानी आप एक लिमिटेड जो मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोरेज कीजिए। जिससे क्या होगा, अगर बाय चांस आग लगता भी है तो आग एक बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। ठीक। यानी आपको जितने मटेरियल्स का जरूरत है उसको ही आप लोग अपने साइट पे रखिए, वेयर हाउसेज में रखिए। अदरवाइज उसके लिए कोई अलग स्टोरेज एरिया बना के वहां पे रखवाइए। जहां पे आपका वर्किंग साइट है वहां पे कम से कम फ्लेमेबल मटेरियल्स को रखिए जितने की जरूरत है। ठीक। क्योंकि जहां पे काम चल रहा होगा वहां पे इंसान होंगे, वो एक्टिविटीज कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। सो वहां पे अगर बाई चांस आग लगता है तो आग को कंट्रोल किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब वहां पे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होगा, यानी कम से कम मात्रा होगी मटेरियल की। अगर ज्यादा होगा तो आग क्या है, बड़े पैमाने का रूप ले सकता है। ठीक। नेक्स्ट है सूटेबल फिक्स स्टोरेज टैंक। आप जो भी मटेरियल्स ले रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, उसका जो भी कंटेनर होगा या फिर जो भी उसका स्टोरेज एरिया होगा, टैंक होगा, वो आप लोगों को सूटेबल होना चाहिए, यानी लीक प्रूफ होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। है ना? जो भी थर्मल प्रोटेक्शन होता है वो भी उसमें होना चाहिए। कोई ऐसा मटेरियल है जो कि ज्यादा गर्मी के कारण आग पकड़ ले तो थर्मल प्रोटेक्शन के थ्रू रखना होता है उसको। सो ये सारा चीज हमें ध्यान रखना है। अगला है क्लियर मार्किंग ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर के ऊपर इस तरीके से मार्किंग्स रखनी है। डेंजर, जैसे ये अपना एक मार्किंग है, लेबल है डेंजर का, इसमें एक इंडिकेशन बना दिया गया है आग का, और कुछ पॉइंट्स लिख दिया गया है। स्टोरेज एरिया फ्लेमेबल मटेरियल है और ये खतरनाक है। और मटेरियल पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग इस टेम्परेचर में इसको स्टोर करिए, या फिर यहाँ पे स्मोकिंग मत करिए। ये सारी चीजें आप लोग अपने वर्क एरिया में, स्टोरेज एरिया में लगा सकते हैं। क्लियरली मार्क स्टोरेज एरिया, यानी आपका जो भी स्टोरेज एरिया है उसको अच्छे से मार्किंग कर लें कि यहाँ पे स्टोर रूम है, यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर किया गया है। सो यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है स्पिलेज कंट्रोल बाय यूजिंग नॉन स्पिल कैप्स और बंडिंग्स। यानी आपको ऐसे कंटेनर्स का इस्तेमाल करना है जो कि स्पिलेज प्रूफ हो, यानी उसमें किसी तरीके का लीकेज वगैरह, छलकाव वगैरह ना हो। नॉन स्पिल कैप्स वगैरह उस पे लगा होना चाहिए। ठीक। एडिक्वेट वेंटिलेशन। आप जहां पे भी स्टोरेज कर रहे हैं, जिस भी एरिया पे, वहां पे प्रॉपर हवा का आदान प्रदान, वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि वहां का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। सूटेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। आप जिस भी तरीके का मटेरियल वहां रख रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या फिर गैसियस फॉर्म में है, सो उस प्रकार का फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आपको वहां पे रेडी करके रखना होगा ताकि फायर इमरजेंसी के दौरान आग के ऊपर तुरंत काबू पाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूविंग लाइकली सोर्सेज ऑफ इग्निशन। यानी आप जहां पर भी फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज कर रहे हैं वहां से जो भी ज्वलनशील जो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जैसे कि आपका मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर कोई वहां पे ऐसा काम जो कि हॉट वर्क की तरह हो जहां से स्पार्क हीट वगैरह निकले, तो ऐसे इग्निशन सोर्सेस को आपको क्या करना है, वहां से हटा के रखना है। यानी उसको नो स्मोकिंग जोन से भी मतलब आप मार्कअप कर सकते हैं कि वहां पे कोई स्मोकिंग नहीं करना है। प्लस वहां पे जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह, पैनल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का होता है उसको भी आप वहां से दूर रखिएगा।
क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक पैनल पे अगर बाय चांस लोड पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे शॉर्ट सर्किट होगा और इग्निशन वहां से क्रिएट हो सकता है। ठीक। और बाकी हॉट वर्क कहीं पे वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग है तो उसको आपको स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप फ्लेमेबल स्टोरेज कर रहे हैं वहां से दूर रखना है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ट्रेंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। आप जिस भी स्टाफ को अपने वेयर हाउस में रख रहे हैं, स्टोरेज एरिया पे रख रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। कैसी ट्रेनिंग उसको मिली होनी चाहिए, उसको इस तरीके की ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी में किस तरीके से वहां पे फायर को कंट्रोल कर पाए। प्लस उसको जो भी वहाँ का प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसको लेने का अपना आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे जो भी मार्कअप्स होते हैं, जो भी वहाँ पे सिंबल्स वगैरह लगाना है, मटेरियल को किस तरीके से रखना है। कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको कि स्टैंड बाय पोजीशन में रखा जाता है खड़ा करके, खाली मटेरियल को खाली एरिया में, वेस्ट मटेरियल को वेस्ट एरिया में, यूजफुल मटेरियल को यूजफुल एरिया में। इस तरीके से वो बंदा क्या करेगा, अपना मटेरियल जो स्टोरेज एरिया है, वेयर हाउस है, उसको अपना रखेगा मैनेजमेंट करके। ठीक। तो ऐसा अपने को स्टाफ वहां पे प्रोवाइड करने का है। नेक्स्ट है एडिक्वेट वार्निंग साइन। यानी आपको क्या है, अपने वर्क एरिया पे, वर्क साइट पे, जहाँ पे भी आप मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं उस पे लेबलिंग कर देना है और वहाँ पे वार्निंग साइन कर देना है कि यहाँ पे स्मोकिंग मत करिए, ये फ्लेमेबल एरिया है, यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल्स को रखा गया है। ये सब तरीके का आप वार्निंग साइन, चेतावनी वाला साइन लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, तो आपका जो फ्लेमेबल मटेरियल का स्टोरेज है वो सेफ रहेगा और फायर इमरजेंसी होने का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फायर स्प्रेड। यानी एक जगह पे अगर आग लगता है तो वो आग एक स्थान से दूसरे स्थान पे न जाए, न पहुंचे, उसके लिए हमें क्या करना होता है। ठीक। प्रिवेंटिंग फायर स्प्रेड, आग को किस तरीके से रोका जा सकता है। सो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। ठीक। ये एक ऑफिस का लेआउट है जिसमें एक कैबिन में आग लगा है और वो कैबिन के साथ कई कैबिन्स और जुड़े हुए हैं जिसमें कि आग फैल सकती है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना होता है। ठीक। तो इसके लिए कंपार्टमेंटेशन एक नियम होता है कि आप जिस भी कंपार्टमेंट में हैं उस कंपार्टमेंट को इस तरीके से सील कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए कि वो जो आग लगा है वो उसी कंपार्टमेंट में रहे और वहीं पे खत्म हो जाए, बाकी आपके अगल बगल वाले कंपार्टमेंट में न जाए। उसके लिए क्या करना होता है, तो फायर रेजिस्टेंस फ्लोर एंड वॉल्स बनाने होते हैं जिसमें कि थर्मल कोटिंग होती है। यानी जो दीवारें होती हैं, ऑफिस की दीवारें होती हैं, उसका जो कोटिंग्स होता है वो थर्मल कोटिंग हो और फायर रेजिस्टेंस कोटिंग हो, जिससे कि एक कंपार्टमेंट में अगर आग लगे तो दूसरे कंपार्टमेंट में न जाए। ये सारा चीज जब भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है बिल्डिंग्स का तो उस वक्त ध्यान में रखा जाता है। फायर रेजिस्टेंस डोर, सेल्फ क्लोजिंग डोर्स, इमरजेंसी पाथवे, ये सब आपको अपना बना के रखना होता है कंपनीज में जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, ताकि आग लगने की स्थिति में आप तुरंत वहां से निकल सके। ठीक। और आप अपनी जान बचा सके। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग अलार्म सिस्टम। ठीक। अभी क्या होता है कि आग अगर किसी साइट पे लगता है और वो साइट बहुत बड़ा है, किसी एक कोने किसी एक छोटे से साइट पे आग लगा और वो साइट पे जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पता है और बाकी लोगों को नहीं मालूम है। तो उसके लिए क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जहां पे आग लगे उससे पूरे बिल्डिंग को, पूरे प्लांट को पता चल जाए कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे आग लग गया है। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। ठीक। जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये डिवाइसेस दिए गए हैं, इसमें कई तरीके के डिवाइस होते हैं जो कि डिटेक्शन सिस्टम भी होता है, अलार्म सिस्टम भी होता है, और ये अलग अलग तरीके से होता है, मैनुअल भी ऑटोमेटिक भी। सो क्या क्या होता है तो देख लेते हैं। सबसे पहला कॉमन फायर डिटेक्शन सिस्टम जो अलार्म सिस्टम होता है वो होता है फायर अलार्म। यानी कहीं पे भी अगर आग लगता है और व्यक्ति को, एम्प्लॉय को पता चलता है कि उसके एरिया में आग लगा है, तो वो तुरंत क्या करता है, उस फायर अलार्म को दबा देता है जिससे कि पूरे प्लांट को मालूम चल जाता है कि वहां पे आग लगा है। ठीक। और फायर अलार्म मैनुअली किस तरीके से करना है, मैनुअली बोले तो खुद से, मशीन के द्वारा नहीं। तो अगर आग लगता है तो आपको क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले पता चलता है कि आग लगा है तो क्या करिएगा, साउट फायर फायर, है ना, सिंपलेस्ट तरीका है जिससे कि आप कई लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि इस एरिया में आग लगा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चिल्लाना है जोर जोर से कि आग आग आग, है ना, फायर फायर फायर, यानी आग लगा है। इससे क्या है, आसपास के इंप्लॉयज को मालूम चल जाएगा तुरंत और ये जल्दी मालूम चलेगा। ठीक है, सिंपलेस्ट तरीका है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मशीनें काम नहीं करती हैं इमरजेंसी के दौरान। सो उसमें सिंपलेस्ट तरीका यही होता है कि मैनुअली आप वहां पे
चिल्लाइए जिससे कि मालूम चल जाए सभी लोगों को कि यहाँ पे आग लगा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ गॉन्ग्स बेल। ठीक। इसमें क्या है कि एक बेल होता है, उसको आप बजाइएगा जिससे कि तेज नॉइस होगा, और वो आपका इमरजेंसी प्लानिंग के थ्रू सभी को बताया गया होगा कि इस तरीके से अगर बेल बजाया जाए तो आपको इमरजेंसी समझना है। तो अगर वो ऐसा कुछ है वहां पे रूल, तो उसमें आप बेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेक ग्लास पॉइंट। कई जगह पे मैनुअली और मैकेनिकली दोनों सिस्टम होता है। फायर ग्लास लगा रहता है, बस आपको ग्लास को ब्रेक करना है और उसके बाद जो बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे तो आप बाकी आप जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको अवेयर कर सकते हैं कि आग लग गया इस जगह पे। अगला होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि कुछ ऐसे डिटेक्टर्स होते हैं जैसे हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है। ये हीट को, स्मोक को, है ना, पहचानते हैं और ऑटोमेटिकली अलार्म दे देते हैं। तो ये भी कंपनीज में इंस्टॉलेशन किया जाता है। ठीक है, वहां पे जो भी कंडीशंस है उसके अनुकूल। तो ये तो हो गया हमारा कि किस तरीके का अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 15 मिनट का वीडियो रखते हैं इसको। बाकी इसके आगे का जो है लास्ट फाइनल वीडियो में हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो इससे पहले जो भी चीज़ें आपको बताई गई है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और फायर अलार्म सिस्टम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है। ठीक है। मैनुअली में आप क्या करते हैं कि कुछ बेल वगैरह बजाते हैं या फिर किसी ग्लास को ब्रेक करके बटन प्रेस करेंगे जिससे कि अलार्म बज जाता है, फायर अलार्म। तो ये स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल्स का जो पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपको ज्यादा वर्क साइट पे काम करेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।